दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से हूँ। दोस्तों इस चैनल पर मैं रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाता हूँ और हम रोज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकर आते हैं आपके सामने ताकि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की प्रैक्टिस करें। आज मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है और उसका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पर जो मुख्य खबरें होती हैं वो होती है। तो आज की जो मुख्य खबर है वो है टीएन का मतलब होता है तमिलनाडु, स्टैम्पिड का मतलब भगदड़ मची, टोल राइजेज 240। टोल का मतलब होता है नुकसान, मौत, 40 तक राइज का मतलब हो गई, 40 तक मौतें हो गई हैं। विजय टीवी के उसकी पार्टी है विजय की। एलिज यानी आरोप लगाया है कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश रचने का। आस्क कोर्ट फॉर प्रोब का मतलब होता है इंक्वायरी। कोर्ट ने इंक्वायरी कंडक्ट करने की बात कही है। तो ये तो हुई आज की मेन खबर। हम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर से एक मेन खबर रोज लेते हैं और मैं उसकी हेडलाइन ही बताता हूँ सिर्फ, क्योंकि डिटेल डिस्कस स्टडी में काफी टाइम लग जाएगा। अब हम इसी न्यूज़पेपर का एक टॉपिक लेते हैं समझने और समझाने के लिए। तो आज का मैंने जो टॉपिक लिया है उसकी हेडलाइन है वर्शिपिंग दुर्गा। इस समय पूरे इंडिया में दुर्गा पूजा चल रही है, उसी की कहानी है। तो उससे मिलती जुलती कहानी है। आधी से ज्यादा खबर, आधी से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड आप पहले से ही जानते हैं। प्रीमोर्डियल एनर्जी, प्रीमोर्डियल का मतलब होता है मौलिक। मौलिक यानी शुरुआत में जो थी वो एनर्जी। माता के अंदर जो ताकत है, एनर्जी है, वो शुरुआत वाली एनर्जी है। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां मैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बता रहा हूं और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी पेस्ट करके हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है ताकि हम इसको आसानी से समझ सके और इसको कुछ डिस्क्रिमिनेट कर सकें, भेदभाव। यानी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को हम पहचान सकें, सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहचान सकें और सेंटेंस को का मीनिंग समझ सकें। अब वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की क्या ट्रिक होती है। इससे हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे, इंग्लिश भाषा भी सीख जाएंगे और हम अपने आप को अपडेट भी कर लेंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, ज्ञान भी प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी चीज है हम टॉपिक ऐसा लेते हैं उससे हमको एक इंसानियत, मानवता की सीख भी मिलती है। तो आज का टॉपिक हमने बता दिया। इसको लिखने वाले हैं बी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब भी अपने आप में एक बहुत मजबूत मतलब होता है, बहुत अच्छा काम, पुण्य का काम। तो यहाँ पुरुषार्थ साहब ने लिखा है। बी का मतलब होता है भार्गव, या बी का मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसको हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। इन्होंने लिखा है मैं लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बताऊंगा और आपको सेंटेंस के टुकड़े करने भी सिखाऊंगा और सब्जेक्ट और वर्ब को मैच करना भी बताऊंगा। बस यही 2-3 बातें मैं सिखाता हूँ, इसी से आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। बाकी आपको बहुत गहरी, डीप और बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। यहाँ सब्जेक्ट है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा सब्जेक्ट है। इज ए फेस्टिवल। ये तो आप सभी जानते हैं कि दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल है। फेस्टिवल किस चीज का है? फेस्टिवल ऑफ जॉय। कलर एंड ट्रिम्प। ट्रियम्फ का मतलब होता है जीत। कलर यानी रंग और एंड ट्रियम्फ ऑफ गुड ओवर एविल। ट्रियम्फ यानी जीत, ऑफ गुड ओवर एविल। एविल यानी बुराई, गुड यानी अच्छाई। अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत। ओवर का मतलब ऊपर होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ नवरात्रि। इसको नवरात्रि में मनाया जाता है। कंसिस्ट का मतलब होता है संगत। एक्चुअली ये जुड़ा हुआ है नवरात्रि से। फॉलोड बाई विजयादशमी।
और ये विजयदशमी को फॉलो करता है, यानी आगे जाके विजयदशमी आती है। कॉमेमोरेटिंग दुर्गाज ट्रिम्फ। कॉमेमोरेटिंग का मतलब होता है आराधना करना या उसकी प्रशंसा करना, किसकी? दुर्गा की। ट्रियम्फ यानी जीत, दुर्गा की जीत की तारीफ करना। कॉमेमोरेटिंग का मतलब तारीफ ही होता है। ओवर महिषासुर, महिषासुर के ऊपर जीत हासिल करना। तो ऐसे ही हम मीनिंग निकालते हैं और ऐसे ही मैं टुकड़े करना सिखाता हूं। सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट और वर्ब टुकड़ा हो जाती है। अर्लीस्ट इमेजेस, अब जो पुरानी जो इमेजेस हैं उनको अर्लीस्ट इमेजेस कहते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। इमेज किसकी? ऑफ दुर्गा, दुर्गा माता की। एज महिषासुरमर्दिनी, उनको हम ये महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं। डेट टू अप्रोक्सीमेटली 100 CE, करीब पर 100 सेंचुरी पहले की बात है। एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी बड़ी जोरदार इंपॉर्टेंट बात है। अर्लीस्ट अकाउंट, पुरानी कहानी है। अर्लीस्ट का मतलब पुरानी कहानी है। इज इन दी देवी महात्म्य, ये है इज इन दी देवी महात्म्य ऑफ मार्कंडे पुराण। ये कहानी कहाँ लिखी हुई है? मार्कंडे पुराण में लिखी हुई है। यहां भी देखोगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इन विच, जिसके अंदर देवी इज बोर्न, एक देवी पैदा होती है। फ्रॉम दी कॉम्बाइंड फोर्सेज, कंबाइंड का मतलब इकट्ठे फोर्सेज से ये देवी पैदा होती है। ऑफ गॉड्स, कई सारे भगवान मिलके इसको पैदा करते हैं। किस लिए करते हैं? टू किल, मारने के लिए। किसको? दी बफेलो डेमन, बफेलो यानी भैंस होता है और डेमन यानी राक्षस। बफेलो राक्षस को मारने के लिए, और उसी का नाम महिषासुर है। देयरफॉर, इसीलिए मैनी स्कॉलर्स, मैनी का मतलब बहुत सारे और स्कॉलर का मतलब ज्ञानी। टॉट यानी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? दैट दुर्गा इज नॉट वैदिक, इसीलिए वो लोग पढ़ाते हैं कि दुर्गा वैदिक काल से नहीं है। इज नॉट वैदिक, ये वैदिक नहीं है। तो फिर क्या है? वैदिक का मतलब ये वेद नहीं है ऐसा कहेंगे या क्या कहेंगे? एग्जैक्ट मीनिंग मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। हाउएवर, फिर भी गॉडेस यानी देवी, वर्शिप, देवी की पूजा होती है। इज ए लिविंग एंड इवॉल्विंग ट्रेडिशन रूटेड, देवी की इज लिविंग एंड इवॉल्विंग ट्रेडिशन। रूटेड, रूटेड का मतलब ये जमी हुई है कहानी। कहां पर? इन इंडिया, इंडिया में। अर्ली वैदिक टेक्स्ट से, टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना, और वैदिक यानी वैदिक काल से या पुरानी बुक्स में अर्ली वैदिक टेक्स्ट पुराना लिखा हुआ है। डू नॉट मेंशन दुर्गा, टेक्स्ट के अंदर डू नॉट मेंशन दुर्गा, दुर्गा कहीं भी लिखी हुई नहीं है। बट दे डू रेफर, लेकिन वो जो पुराने वैदिक काल में इसको रेफरेंस जरूर देते हैं टू गॉडेस वाक के नाम से। टू गॉडेस, गॉडेस यानी देवी, वाक के नाम से इसको लेते हैं। इन हिम, हिम का मतलब होता है भजनों में। वाक अपेयर्स, जो ये वाक है ये दिखती है। एज द फोर्स, फोर्स का मतलब ताकत है, ये ताकत के रूप में दिखती है। दैट होल्ड्स, वो पकड़ करके रखती है। किसको? टुगेदर ऑल एग्जिस्टेंस,
जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में पड़ा हुआ है उन सबको ये दुर्गा माता पकड़ के रखती है। पावर से, पावर का मतलब शक्ति, वो का मतलब होता है झुकना, वो रुद्र, रुद्र की शक्ति भी इसके सामने झुक जाती है। ब्रिंग से, ब्रिंग का मतलब लेकर आती है, फोर्थ द सन, ये ब्रिंग्स फोर्थ द सन, ये सूर्य को भी लेके आती है। एंड ब्रीथ्स टेम्पेस्ट, और सांस लेती है। टेम्पेस्ट का मतलब होता है, टेम्पेस्ट का मतलब होता है आंधी तूफान, और ये ब्रेथ सांस लेती आंधी तूफान की तरह, इतनी पावरफुल है। सी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब बताती है, सी इसमें सब्जेक्ट हो गया, एक्सप्रेस इसकी वर्ब होगी। यह एक्सप्रेस बताती है, क्या बताती है? दी आइडिया, आइडिया देती है ऑफ यूनिटी, यानी एकता का आइडिया देती है कि सब एक हो जाओ। ऑफ यूनिवर्स, पूरे संसार में, परवेडिंग हेवन एंड अर्थ, परवेडिंग का मतलब फैला हुआ है, जो संसार स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक फैला हुआ है, सब एक हो जाओ। सी आइडेंटिफाइज, ये आइडेंटिफाई करती है या अपने आप को, हर सेल्फ विद द यूनिवर्सल सोल, ये यूनिवर्सल आत्मा के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। एंड क्लेम्स, और ये देवी दावा करती है, इंपॉर्टेंट पोजीशन इन गवर्नेंस, ये अपने आप की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट बताती है इन गवर्नेंस, यानी सरकार चलाने में। ऑफ द यूनिवर्स, कौन सी सरकार? यूनिवर्स की सरकार, ब्रह्मांड की सरकार चलाने। सी इज द प्राइमल एनर्जी, प्राइम का मतलब होता है शुरुआत की, ये शुरुआत की एनर्जी है। द रियल फोर्स, ये सचमुच की ताकत है। एंड द गाइडिंग, और ये गाइडिंग कर, एंड द गाइडिंग फेमिनाइन प्रिंसिपल, ये फेमिनाइन का मतलब होता है औरत का स्वभाव में, औरत के सिद्धांत पर काम करती है। इन दी स्कीम, इस स्कीम में, ऑफ क्रिएशन, ऑफ क्रिएशन का मतलब पैदा करना, संसार को पैदा करने में ये अहम रोल है। सी इज द फेमिनाइन, फेमिनाइन का मतलब औरत, माता एक औरत ही है। काउंटर पार्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड एनिहिलेटिंग गॉड, और ये जो माता है ये काउंटर पार्ट है एनिहिलेटिंग एंड क्रिएटिंग, क्रिएटिंग यानी पैदा करने वाला और तबाह करने वाला भगवान की काउंटर पार्ट है ये शक्ति। एंड नो वर्क कुड बी एक्कम्प्लिश्ड, और कोई भी काम पूरा नहीं होता है विदाउट हिज इनेट शक्ति, इनेट का मतलब तो जन्मजात शक्ति, इस शक्ति के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता है। हिम एन साइलेंट रहता है दोस्तों इसमें। हिम्स का मतलब होता है भजन ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के जो भजन है, अटर्ड बाई वाक, अटर्ड का मतलब पूरी तरह से वाक से ही भरे हुए हैं। सबसिक्वेंटली फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ सक्त कल्ट, सबसिक्वेंट मतलब आगे से आगे बढ़ते हुए, फॉर्म्ड द बेसिस आधार बना हुआ है ऑफ सक्त कल्ट, कल्ट का मतलब एक पंथ होता है, धार्मिक पंथ कह सकते हैं आप। देवी, देवी वर्शिप, देवी की जो पूजा है, इज आल्सो लिंक्ड, ये भी जुड़ी हुई है देवी की पूजा, किससे जुड़ी हुई है? टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, यानी जो हम लोग विकसित करते हैं उससे जुड़ी हुई है। ऑफ एग्रीकल्चर बाय विमेन, ये
जो विमन के द्वारा जो एग्रीकल्चर होता है उससे जुड़ी हुई है। द ट्रेडिशन ऑफ विमन, इसको वुमेन नहीं बोलते हैं, पहले बोलते थे, आजकल नहीं। द ट्रेडिशन ऑफ विमन कैरिंग सीड्स, ये कैरिंग का मतलब ले जाती हैं, सीड्स यानी बीज ले जाती हैं, फ्रॉम देयर होम, कहां से, फ्रॉम देयर होम टू ससुराल, वहां से ससुराल ले जाते हैं। इज वन सच लिविंग मेमोरी, ये एक ऐसी इज वन सच लिविंग मेमोरी, ये एक ऐसी मेमोरी है ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप की। कलश स्थापना, कलश स्थापना, सॉरी यहां पर हिंदी का वर्ड है ये, कलश स्थापना इज दुर्गा पूजा, कलश स्थापना इन दुर्गा पूजा इनेक्ट्स द एग्रीकल्चर प्रोसेस। इनएक्ट का मतलब होता है ये प्रोसेस में लाता है, एग्रीकल्चर प्रोसेस में। बारले का मतलब होता है जो होते हैं, जो के दाने, सीड्स, गेहूं के दाने, आर सोन अराउंड दी कलश, कलश के चारों तरफ दाने उगाए जाते हैं। वाटर्ड डेली, उनमें रोज पानी दिया जाता है। ओवर 9 डेज, 9 दिनों तक। एंड इट्स ग्रोथ, और इसकी जो ग्रोथ है, सिग्निफाइज मतलब बड़ी जोर से, एबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, बहुत तेज बढ़ती है। दी गॉडेस, गॉडेस यानी देवी, इज नॉट ओनली महिषासुर सुरमर्दिनी, ये गॉडेस जो है इज नॉट ओनली महिषासुरमर्दिनी बट अन्नपूर्णा एंड शाकंभरी टू, इनको अन्नपूर्णा एंड शाकंभरी भी कहते हैं। इट इंडिकेट्स, ये एक इंडिकेट का मतलब होता है इशारा, ये इशारा करती है हर कनेक्शंस विद एग्रीकल्चर, कि इनका कनेक्शन एग्रीकल्चर से है। इन अर्ली डेज, अर्ली डेज का मतलब पुराने दिनों में, ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के दिनों में, वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली भैंसा, बिंग ए बिग थ्रेट टू क्रॉप, बिंग का मतलब बिग थ्रेट, क्रॉप यानी फसल को बहुत दम नुकसान करता था। नेसेसिटेट, नेसेसिटेट का मतलब एलिमिनेटिंग ऑफ रिस्क, इसको नेसेसिटेट का मतलब होता है जड़ से खत्म करने के लिए, ऑफ रिस्क बाई महिषासुरमर्दिनी, इस माता के द्वारा कि इसको मैं जड़ से खत्म कर दूं, इसलिए ऐसा हुआ। हाउएवर, फिर भी, विद डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है घर, घर बार की वजह से, ऑफ बफेलो, घरों के अंदर बफेलो, दिस एंड्स, अब ये घरों में भैंसे आ गई है तो इसलिए इसका एंड हो गया। इन देवी महात्म्य, ये जो देवी महात्म्य है, शिव पुराण एंड वमन पुराण, शिव पुराण और वमन पुराण में द बफेलो डेमन इज, जो ये भैंस वाला जो राक्षस था, इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एनिमी, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनिमी था। बट इन लेटर पुराण्स, लेकिन जो बाद के जो पुराण्स हैं, दिस रिलेशनशिप इवॉल्व्स, इसमें इन रिलेशनशिप्स को विकसित किया गया, इवॉल्व का मतलब डेवलप किया गया। सो मच, इवॉल्व का मतलब डेवलप और आह्वान भी होता है। सो मच सो दैट इन दी कालिका पुराण, अब एक कालिका पुराण है कोई, उस कालिका पुराण में महिषा इज आइडेंटिफाइड,
उसके अंदर महिषा एक पहचाना गया विद शिव, शिव के साथ में। सतपथ ब्राह्मण एक्सप्लेन, अब कोई सतपथ ब्राह्मण तो था, उसने एक्सप्लेन किया है द इवोल्यूशन ऑफ, इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट, द इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसने एग्रीकल्चर का व्याख्यान किया थ्रू पासिंग ऑफ सैक्रिफिशियल, और बलि देने के नाम से, एसेंस फ्रॉम एनिमल्स, सैक्रिफाइस का मतलब एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सार ऑफ एनिमल्स टू अर्थ। व्हेन सर्चेज फॉर बाय डिगिंग, जब खोद खोद करके सर्च किया गया, इट इज फाउंड, यह पाया गया उसमें, इन द फॉर्म ऑफ राइस एंड बार्ले, तो उसमें राइस और बार्ले पाया गया। हम लोग क्या करते हैं कि अपने जानकारी के लिए डिगिंग करके ही कुछ पता लगाते हैं। देवी वर्शिप, जो देवी की जो पूजा है, इज आल्सो लिंक्ड विद नॉन वैदिक इंडिजेनस ट्रेडिशंस, वो भी इज आल्सो लिंक्ड विद नॉन वैदिक इंडिजेनस ट्रेडिशंस, ये भी ट्रेडिशंस में देखी जाती है। सरल, इंडिजीनियस का मतलब होता है सरल या लोकल, सच एज सब्रोत्सव, एक सब्रोत्सव नाम का त्योहार है। ऑन विजयदशमी, विजयदशमी के दिन डेवोटी आर एनकरेज्ड, भगत लोगों को एनकरेज का मतलब होता है हिम्मत बंधती है। इमुलेट बिहेवियर, इमुलेट का मतलब होता है उत्साह, ऑफ सबरस, सबरस के नाम से उत्साह आता है। कालिका पुराण, कालिका पुराण प्रेस्क्राइब्स यानी खुल करके बताता है सब्रोत्सव ऑन द 10th डे, ये जो सब्रोत्सव होता है वो 10th डे होता है। एन इनहिबिटेड एन अनयूनिहिबिटेड सेलिब्रेशन, इसको बोलते हैं हिबिटेड का मतलब बसना, और इन अनहिबिटेड का मतलब नहीं बसना, ऑफ जॉयफुल मड होली। अनइनहिबिटेड, हिबिटेड यानी बसना होता है, इनहिबिटेड यानी नहीं बसना, अनहिबिटेड का मतलब होता है बिल्कुल बसना। एंड अनइनहिबिटेड सेलिब्रेशन, वो अब सेट होके एक जगह रहना शुरू करते हैं, और जॉयफुल मड होली, और वो होली भी बनाते हैं। सिंगिंग प्रोवोकेटिंग सॉन्ग, प्रोवोकेट का मतलब होता है उकसाने वाले गीत गाते हैं। एंड एक्सचेंजिंग प्लेफुल बैंटर, और एक्सचेंज करते हैं प्लेफुल बैंटर, बैंटर का मतलब होता है मजाक, और हंसी मजाक करते हैं। द ट्राइबल एलिमेंट्स, ट्राइबल का मतलब होता है जो जातियां होती हैं अलग अलग, कैन आल्सो बी सीन, देखी गई हैं, देखी जा सकती हैं, इन नेम्स यूज्ड फॉर गॉडेस, वो देवी के नाम से कई जातियां बनी हुई हैं। सच एज चामुंडा, जैसे चामुंडा, चारचिका, मातांगी, वेद्यानवंशिनी, एंड इन वर्ड्स, शब्दों में यूज्ड इन न्यास एंड सिद्ध कुंजी कस्तोर्यम, इन दुर्गा सप्तक सती, इन नाम से भी जाने जाते हैं। जातियां भी बन गई हैं देवी के नाम से। हिंदुइज्म कंपेराइजेज, कंपेराइजेज का मतलब होता है इकट्ठे होते हैं। वेदाचार, वैदिक रिचुअल्स, रिचुअल बोलते हैं इसको, जो वैदिक काल से जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं। एंड लोकाचार, फोक ट्रेडिशन, फोक का मतलब होता है भीड़ वाले ट्रेडिशन। द गॉडेस वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशन, देवी की पूजा करना एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है। दैट एमर्ज्ड फ्रॉम लोक एंड वाज
सिंथेसाइज्ड बाय वेद। फिर धीरे धीरे इसको लोक संगीत में लाया गया और वेदों में डाल दिया। भगवती दुर्गा जो है इज नॉट ओनली द यूनिटी ऑफ गॉड्स, ये सिर्फ सारे देवताओं की यूनिटी ही नहीं है, लेकिन ये फोर्सेज भी है। यूनिटी नहीं है, फोर्स ही नहीं है, बट आल्सो द सिंबल ऑफ प्रीमोर्डियल एनर्जी। लेकिन ये पुराने जमाने की एक ताकत है, रनिंग दिस वर्ल्ड, जो पूरे संसार को चला रही है फ्रॉम अनादिकाल से चला रही है। बिगनिंग लेस टाइम, बिगनिंग लेस का मतलब होता है अनंत काल से ये चला आ रहा है। द राइटर इज जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्यूज आर पर्सनल, ये उनके पर्सनल व्यू हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी हैं, इसलिए वो फोटो नहीं देते हैं। लेखक कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब में होता है वो फोटो नहीं देता है। तो इस तरह का हमारा छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। हम इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर में इंग्लिश के सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ते हैं। ये अगर तोड़ना आप सीख गए तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात मीनिंग्स की, अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो यही सब 15-20 दिन से रिपीट होते रहते हैं। आपको कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। जरूरत सिर्फ लगातार लगे रहने की है। ओके, गुड बाय।